अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ अपनी रोज़मर्रा की रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि सऊदी अरब में हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी कैसी होती है, यहाँ का दिन कैसे गुज़रते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं और सबसे बढ़कर मैं अपने काम कैसे मैनेज करती हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी जो है वो औरतें रह रही हैं और मेरी प्यारी सी बहनें रह रही हैं जो कि मुझे वॉच कर रही होती हैं सऊदी अरब में रहते हुए। तो इतने अच्छे जो है वो कमेंट्स भी करती हैं, तो वो भी मुझे लाज़मी बताइएगा कि उनकी रूटीन किस तरह से होती है, वो किस तरह से मैनेज करती हैं, क्या वो मेरी तरह ही मैनेज करती हैं। अच्छा, सुबह की रूटीन मेरी सुबह हमेशा फ़जर की नमाज़ से शुरू होती है। यहाँ सऊदी अरब में अज़ान की आवाज़ हर तरफ गूंजती है, जो दिन की बेहतरीन शुरुआत होती है। नमाज और दुआ के बाद मैं सबसे पहले अपने लिए चाय बनाती हूँ। चाय के बगैर दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती मेरे ख़्याल में। और मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको चाय पीना कैसा लगता है, कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। ये वो वक्त होता है जब मैं दिन की प्लानिंग करती हूँ, जब चाय पी रही होती हूँ, नाश्ते से पहले घर के कामों की लिस्ट बनाती हूँ और ख़ुद को तैयार करती हूँ कि आज का दिन कैसा गुजरना है। और इसके अलावा जो है वो जब घर के काम और हाउसवाइफ होना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर जब आप सऊदी अरब में हों और आपके पास ज़्यादा मदद ना हो, यानी कि आपकी सास ना हो या कोई देवरानी जेठानी नंद जो भी है, कोई मतलब माँ भी आपके पास ना हो। तो क्या रूटीन होती है एक अकेली हाउसवाइफ़ की, छोटे-छोटे अगर बच्चे हों तो उनके साथ सफाई, खाने की तैयारी और बच्चों का ख़्याल रखना, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझे यकीन करें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, लेकिन अब नहीं लगता। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, यकीन करें। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि आप जो है वो देर से उठा करें। मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड के एक मतलब फ्रेंड थे, उनकी फैमिली भी आई हुई थी, तो वो दिन के ना 1 बजे उठ रही होती थी। मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, यकीन करें। मैं 7:30-8 बजे उठ जाती हूँ, ठीक है। मतलब नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा चाय पीने को बहुत ज़्यादा दिल करता है, मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे डांट रहे होते हैं कि आप जो है वो बच्चों के साथ सारा दिन मतलब भागना होता है बच्चों के साथ। तो इस तरह ही है कि बंदा एक इधर से जा रहा है, फिर मतलब टिक के नहीं बैठ सकता ना। तो फिर इस वजह से मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप आराम कर लिया करें। इस वजह से मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के चाय पी के सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ 7:30-8 बजे और फिर जो है वो मतलब नाश्ता बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड जब शॉप पे जाते हैं तो वो नाश्ता करके जाते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, साथ में सफाई कर रही होती हूँ। और मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मेरे बच्चे जब उठें उनसे पहले मैं अपने घर को अच्छे तरीके से मैं मतलब साफ़ कर लूँ, सफाई कर लूँ और उसके बाद जो है वो मैं सालन वगैरह भी बना लूँ। यकीन करें मेरे बच्चे बाद में उठ रहे होते हैं और मैं सारा काम जो है वो करके फ्री हो जाती हूँ। हाउसवाइफ़ होना आसान नहीं होता, यकीन करें। ख़ास तौर पर मैं जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप लोग सऊदी अरब में अकेले हैं तो इस वजह से आप लोगों को जल्दी उठना पड़ता है। सबसे पहले बात तो आप लोगों ने अपने माइंड में ये रख लेनी है कि आपने जो है वो जल्दी उठने की कोशिश करनी है। अब आप ये कहिएगा कि 7:30 आप देर से उठ रही हैं, ये मेरे हस्बैंड की वजह से मैं देर से उठती हूँ, क्योंकि वो मुझे डांट रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो, क्योंकि सऊदीया की रूटीन ही यही है, यहाँ पे सारी औरतें जो है वो देर से उठती हैं 11 बजे 12 बजे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी उठ जाऊँ। अच्छा, दोपहर की रूटीन जो होती है वो दोपहर का वक्त सबसे ज़्यादा मसरूफ़ होता है। मेरा वो वाला दोपहर का टाइम होता है जब बच्चे सो रहे होते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ कि जब बच्चे उठें तो मैं रिलैक्स हूँ, बच्चों को जो है वो ईज़िली डील कर सकूँ, इनको जो है वो नहला-धुला सकूँ, उनका नाश्ता करवा सकूँ, उनके साथ टाइम गुज़ार सकूँ। और इसके अलावा क्योंकि दोपहर का वक़्त सबसे ज़्यादा मसरूफ़ होता है, क्योंकि खाने की तैयारी करनी होती है और साथ ही घर के दीगर काम भी मुकम्मल करने होते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने ये बना रही थी। और अच्छा, इसके अलावा जो है वो सऊदीया में चावल बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। और मौसम के हवाले से मैं क्या बताऊँ, आज जो है वो मैं चने की दाल बना रही थी और साथ में कद्दू बना रही थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चने की दाल और कद्दू यहाँ का, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ मौसम शेयर कर चुकी हूँ, कभी सर्दी आ जाती है, कभी एकदम से गर्मी आ जाती है, ठंडी हवाएँ चलने लग जाती हैं तो सर्दी आ जाती है, वरना गर्मी ही रहती है। तो इस वजह से जो है वो उसी लिहाज से हमें जो है वो चलना पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पे ये है कि सऊदी अरब में रहने वाले लोग, मैंने ये भी देखा है कि चावल जो है वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और
जब मैं आई थी ना तो मैं भी बहुत ज़्यादा जो है वो चावल बनाती थी, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी से, यानी कि जो पाकिस्तानी जो है वो खाना पसंद करते हैं, जैसे कि मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी जो है वो कुछ लोग जो है वो चावल खाना ही पसंद करते होंगे ज़्यादा, लेकिन सऊदीया के लोग तो बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं, यकीन करें। तो फिर जब मैंने कुछ भी बनाना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन से पहले बना लूँ, यानी कि मैंने बर्तन वगैरह धो लिए हैं, किचन साफ़ कर लिया है, फिर उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के उठने से पहले मैंने सालन बनाना है तो वो बना लूँ, चावल बनाने हैं तो वो बना लूँ, जो भी बनाना है। फिर उसके बाद वो मैं बना के फ्री हो जाती हूँ। फिर जैसे ही फ्री होती हूँ ना, यकीन करें बच्चे जो है वो उठ जाते हैं, और फिर जब बच्चे उठते हैं फिर उनको जो है वो थोड़ा-सा फ्रेश करती हूँ, फ़ौरन ही नहीं उठा देती। उनको जो है वो प्यार से कह रही होती हूँ गुड मॉर्निंग ये वो। तो फिर उसके बाद जो है वो मैं उनको थोड़ा-सा फ्रेश करने के बाद क्योंकि मेरे बच्चों को सुबह जो है वो जल्दी भूख नहीं लगती, अगर वो जल्दी उठ जाते हैं तो फ़ौरन से नाश्ता नहीं कर लेते। वो आधा घंटा गुज़ार देते हैं दोनों ही, और फिर मतलब वो अपने बाबा पे गए हैं, वो भी जब सुबह उठते हैं ना तो फ़ौरन कुछ नहीं खाते। तो ये भी मुझे, हालाँकि मेरी कोशिश होती है कि कुछ खा लें, लेकिन वो नहीं खाते। फिर इस टाइम जो है वो मैं इनको थोड़ा-सा फ्रेश करती हूँ, यानी कि फ़ौरन नहीं नहला देती। मैं इनको जो है वो बातों में लगाती हूँ, कुछ जो है वो टॉयज़ देती हूँ, या मोबाइल बड़े शौक से देखते हैं, क्या करें अब, जितना मर्ज़ी जो है वो रोका जाए मोबाइल से, इन्होंने मोबाइल ही देखना होता है। तो फिर जो है वो मैं दे देती हूँ उनको मोबाइल कुछ देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, और फिर जो है वो मैं इनको नहला के फिर इनको जो है वो मैं नाश्ता करवाती हूँ। ये होती है मेरी रूटीन। अच्छा, साथ में मैंने, जैसे कि मैंने यूट्यूब भी एक अपना चैनल मैंने बनाया हुआ है, उसपे भी मैंने टाइम देना होता है, यकीन करें, और ये मेरा टाइम जो है वो अलग है। ये मेरा टाइम फैमिली में नहीं आता। जब मैं सोशल मीडिया में कोशिश करती हूँ कि सोशल मीडिया ज़्यादा ना मतलब टाइम इस पे स्पेंड करूँ, और मुझे जब मैंने देखना होता है कि मैंने कोई भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो उसको पहले सर्च करना होता है। वही टाइम जब बंदा जो है वो एक फ्री होके सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, टिकटॉक यूज़ कर रहा है, तो मैं, अब मेरे माइंड में ये होता है कि मैं जो है वो सर्च करूँ कुछ भी, जो कि मैंने अगला आप लोगों को टॉपिक पे वीडियो बनानी है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, हर चीज़ दिखा सकती हूँ, क्योंकि अब बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं आजकल तो हमने बाहर लेके जाना होता है बच्चों को, पार्क में पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो दिखा सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कि हमेशा से ही मेरी एक ही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए वो चीज़ लेके आऊँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो। और अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो शाम की रूटीन आ जाती है। सऊदी अरब में शाम का वक्त काफ़ी पुरसकून होता है, ख़ास तौर पर सर्दियों में लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं। अच्छा, सर्दियों में भी बाहर निकलते हैं, और गर्मियों में तो फिर वो मोस्टली बाहर ही होते हैं। हम लोग जब पार्क में जाते थे ना, तो पार्क भरे पड़े होते थे। अब भी जो है वो शाज़न कभी ज़िद कर लेता है तो हम लोग उसको लेके चले जाते हैं। और फिर ये है कि जब भी हम जाते हैं ना, तो हमारे घर के पास ही है 2-3 पार्क, तो कभी किसी पार्क में चले जाते हैं, कभी किसी पार्क में। तो ये होती है मेरी शाम की रूटीन। और फिर इसके अलावा अगर मैंने कुछ लेना हो तो हम लोग वो चले जाते हैं बाज़ार में। लेकिन ये है कि जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम लोग जाते हैं हफ़्ते में जो है वो एक दफ़ा। पहले हर हफ़्ते जाते थे, यानी कि जुमेरात की रात को या जुमे की रात को। अब जो है वो हम लोग 2 हफ़्ते बाद जाते हैं। और फिर ये है कि अगर बच्चे कहें, बच्चों को, मेरा बेटा जो है वो माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा जो है वो शौकीन है ऐसी चीज़ों का, तो वो ज़िद कर देता है हमें, और कह रहा होता है कि उसने जो है वो बाहर जाना है, पार्क में जाना है, झूले लेने हैं, तो यूँ बोलता है। और अभी तो माशाल्लाह से वो 3 साल का है, लेकिन जो है उसको पता है कि किस तरह से एंजॉय जो है वो करना है, तो इस वजह से जो है वो उसको फिर लेके जाना पड़ता है जब वो ज़्यादा ज़िद कर लेता है। तो मोस्टली हम लोग जो है वो पार्क में चले जाते हैं, क्योंकि ना तो इस पे जो है वो हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा होता है, ना ही हमें, मतलब पार्क, ये थोड़ा ना कि पाकिस्तान वाले पार्क हैं कि जहाँ पे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे हर जगह जो है वो टिकट रखी जाएगी, हर चीज़ की अलग। यहाँ पे झूले होते हैं, बच्चे जो है वो इजीली ले लेते हैं, उनको जो है वो थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाता है, और हम लोग जो है वो बातें भी कर लेते हैं। अच्छा, यही अब हम लोग जा रहे थे अपने बेटे को लेकर, और पास ही है, बस थोड़ा-सा जो है वो तकरीबन जो है वो 5-6 मिनट लगते हैं गाड़ी पे, और फिर उसके बाद जो है वो 10 मिनट लगते हैं, फिर एक और पार्क है। और पाकिस्तान में तो ये है ना कि जो है वो हमें, जब हम लोग पार्क में जाएँ तो किसी न किसी चीज़ की जो है वो टिकट लाज़मी बाय करनी पड़ती है। तो ख़ैर, ये थी आज की मेरी वीडियो। उसके अलावा जो है वो हम लोग जब घर आते हैं
और फिर खाना खाते हैं, या मोस्टली हम लोग जब पार्क जाते हैं तो खाना खा के जाते हैं। इससे ये होता है कि हम लोग वॉक कर लेते हैं, और जो है वो शाज़ैन वो झूले वगैरह ले लेता है, और जो भी उसको पसंद हो वो अपनी मर्ज़ी से लेता रहता है। तो हम लोग वॉक कर लेते हैं अगर खाना खाया हो तो। खैर आज जो है वो कुछ चीज़ें लेनी थी। आज मैं आई हुई थी यहाँ पे 5 रियाल मॉल में से, और मैं मोस्टली यहीं से शॉपिंग कर रही होती हूँ, जो कि ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव ना पड़े। और फिर ये है यहीं से ही, और फिर बाद में जो है वो हम लोग यहाँ पे आ गए थे पांडा में। यहाँ से जो है मुझे आजकल इतने अच्छे लग रहे हैं ना ऑरेंज, और बहुत ही मज़े के लगते हैं पाकिस्तानी ऑरेंज, और वो लेने थे बस। और ये देखें, और यहाँ पे हम लोगों ने फिर शवारमा खाया, और यहाँ पे शाज़ैन जो है वो झूले ले रहा था। नूर बता रही थी कि भैया जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम लोग उससे पूछ रहे थे, उसको भी इंजॉय करवा रहे थे। और फिर मोस्टली जो है आप सबको ही पता है कि मुझे जो है वो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है रात का जब हम लोग खाना खा लेते हैं। इसके अलावा आज तो हम लोग गए हुए थे बाज़ार में या इस तरह से, तो मेरी रूटीन ये होती है कि खाना जब खा लेते हैं आधा घंटा घंटा रेस्ट करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं। और यकीन करें मेरे हस्बैंड ये काम जो है वो वाहिद मैं अपने हस्बैंड से करवाती हूँ कि रात की चाय वो बनाते हैं और हम लोग पीते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, यकीन करें। बातें करते हैं काफ़ी ज़्यादा। बच्चे अगर जो है वो बैठे हों तो कुछ ना कुछ खेल रहे होते हैं, और हम लोग जो है वो अपनी बातें कर रहे होते हैं। इससे ये होता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम गुजार लेती हूँ। अच्छा, ये थी मेरी सऊदीया की रूटीन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। और इसके अलावा जो है वो मैंने पहले ही बताया था कि जो कि मेरी बहनें मुझे वॉच कर रही होती हैं, देख रही होती हैं, तो वो भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की रूटीन कैसी होती है। और मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी काम है घर का, यानी कि कपड़े भी धोने हैं और पकाना है, सब कुछ करना है, वो मैं खुद ही करूँ। और अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत अभी तक तो दी हुई है। और मैं आप लोगों से भी यही कहती रहती हूँ कि जब आप लोग आउट ऑफ कंट्री जा रही होती हैं अपने हस्बैंड के पास, तो कोशिश किया करें कि आप उनके काम ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ताकि उनको भी अच्छा लगे। और जब आप जाएँ और फिर जो है वो आपको याद करें कि हम ये काम भी वो कर देती थी, ये काम भी। तो इस तरह से कुछ यादें रह जाती हैं। और मुझे पता है कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो कुछ ना कुछ जो है वो, जब भी कोई ना कोई काम मेरे हस्बैंड किया करेंगे तो उनको जो है वो लाज़मी कुछ ना कुछ याद आया करेगा। अच्छा, ये थी आज की मेरी वीडियो। मेरी वीडियो कैसी लगी है आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है फिर उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों के साथ रमज़ान की रूटीन शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वाली रूटीन पसंद आती है तो कमेंट्स लाज़मी कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। जिस तरह से मैं प्यार से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही होती हूँ, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप जो है वो मेरे लिए मतलब एक लाइक कर दें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। अच्छा, ये उस दिन मैंने भी छोटा सा ये क्लिप शेयर किया था। ये तब का था क्लिप कि मेरे हस्बैंड जो है वो, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, मैं भूल गई कि ये मैंने उनको कहा था कि मेरा गोश्त मतलब इस तरह से मटन खाने को दिल कर रहा है, तो वो इतना ज़्यादा लेके आ गए थे ना, तो इनको मैंने अभी फ्रीज़ करना था। और बस अभी मुझे खुशी भी हो रही थी कि मैं छोटी सी बात कहूँ तो वो इतनी बड़ी कह के पूरी कर देते हैं। अच्छा खैर, ये थी आज की मेरी वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। कोई भी कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी अपनी जो है रूटीन शेयर करना चाहते हैं, छोटा सा कमेंट करके कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या करना अच्छा लगता है। अल्लाह हाफिज़।